Hello students, welcome to my channel. Today in this lecture, in this video, we will discuss about the power of lens. ठीक है, हम लोग power of lens के बारे में discuss करेंगे. जैसे कि हम लोग जानते हैं when a parallel beam of light, ठीक है, जब भी parallel beam of light convex lens से pass होती है, it converges, ठीक है, it converges to a point और focus, ठीक है. When a parallel beam of light passes through the convex lens, it converges to focus. Same as when a parallel beam of light passes through the concave lens, after refraction it appears to diverge from the focus or diverge from a point. ठीक है, ऐसा हमने देखा है कि जब भी कोई बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है. अगर वो कॉन्केव लेंस से पास होती है तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, कि एक पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही है, ऐसा हमें लगता है. ये चीज़ हमने इमेज फॉर्मेशन में देखी है. ठीक है, तो आपको पता है ये कन्वर्ज और डाइवर्स किससे हो रहा है? लेंस से. ठीक है, मीन्स लेंस के पास एबिलिटी होती है किसी भी बीम ऑफ लाइट को, जो लाइट रे है आपकी, उसको कन्वर्स कर सके या डाइवर्स कर सके. So the ability of a lens to converge or diverge a beam of light depends on its focal length. ठीक है, किसी भी लाइट को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना लेंस के थ्रू किस पे डिपेंड करता है? उस लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कि कन्वर्जन और डाइवर्जन किस पे डिपेंड कर रहा है? फोकल लेंथ पे. ठीक है, लेकिन कितनी डिग्री? द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ अ लेंस. मतलब कितनी डिग्री कोई भी लेंस आपकी जो लाइट है, बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, उसको कन्वर्ज करेगा या डाइवर्स करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? उसको हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ लेंस. उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो पावर ऑफ लेंस है. ठीक है, वो क्या है? इट इज अ पावर ऑफ लेंस. द डिग्री टू कन्वर्ज और डाइवर्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रू द लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ द लेंस. ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो, और हमने क्या पढ़ा कि जो किसी भी लाइट रे का कन्वर्ज होना या डाइवर्ज होना उस लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, उस लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है. सो हम कह सकते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस. सो द पावर ऑफ अ लेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ focal length of the lens. Focal length of the lens. ठीक है, पावर ऑफ लेंस को हम कह सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P. सो वी कैन राइट 1/P इज इक्वल टू 1/F, और इसको लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ. फोकल लेंथ किसका? जिस भी लेंस की हमें पावर निकालनी है उस लेंस का फोकल लेंथ. ठीक है, सो पावर ऑफ अ लेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ठीक है, उस लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है. पावर उस लेंस की फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है. ठीक है, अब देखिए, क्योंकि पावर इज 1/F, तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा, किसी लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी पावर कम होगी. ठीक है, किसी लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा, लार्जर विल बी दी फोकल लेंथ, स्मॉलर विल बी दी पावर, बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोकल लेंथ. और जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर उसकी ज्यादा होगी. ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट. ठीक है ना, क्लियर? पावर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा होगी. अब ये जो पावर ऑफ लेंस, सपोज हमने जो फोकल लेंथ को हमने किस में मेजर किया? मीटर में. किस में मेजर किया? मीटर में. सो जो पावर होती है, पावर की जो SI यूनिट होती है, जितनी भी क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं उसकी SI यूनिट होती है. जो पावर ऑफ लेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर. क्या होती है? इट इज डायोप्टर एंड रिटन एज कैपिटल D. पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है इट इज डायोप्टर, और इसको लिखा जाता है कैपिटल D. अभी मैंने क्या बोला कि हम लोग फोकल लेंथ किस में मेजर किया? सपोज हमने फोकल लेंथ किस में मेजर किया? मीटर में. सो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर. दैट मीन्स 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर टू द पावर -1.
ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि अगर सपोज क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में आप पावर ऑफ लेंस निकाल रहे हैं, अगर वहाँ पे फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया है, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डायोप्टर बराबर 1/मीटर होता है। दैट मीन्स कि उस सेंटीमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी हम जो पावर, लेंस की पावर है उसको डायोप्टर में शो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, डिफाइन 1 डायोप्टर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप 1 डायोप्टर को डिफाइन करिए, जैसे 9th में आपने पढ़ा होगा, डिफाइन 1 जूल ना, 1 वॉट, डिफाइन 1 न्यूटन। सेम एज अगर आपसे क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 डायोप्टर, सो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होगी जिसका फोकल लेंथ कितना हो, 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया। पावर क्या है, जनरली जो आपकी कितनी डिग्री तक कोई भी लेंस किसी को कन्वर्स या डाइवर्स कर सकता है बीम ऑफ लाइट को, दैट इज द पावर एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। सो पावर इज रेशियो फोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक चीज और, एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लें कि आपको पता होगा जो फोकस होता है, मीन्स जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ जो है आपकी, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स के लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव। आपने पढ़ा है कि सपोज ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो वो एक पॉइंट पे क्या होगी, कन्वर्स होगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर के जैसे रेज अब इस साइड से आ रही, जो जिस डायरेक्शन में रेज जाती है वो वैल्यूज हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से एक मेजरमेंट होगा, दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, अगर अब हम कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव के केस में क्या होगा कि सपोज अगर आपका ये कॉन्केव लेंस है, ये मैं फिर से दिखा रही हूँ, हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के केस में जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो ऐसा इट अपीयर्स दैट दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इट अपीयर्स दैट इट डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, ये हमारा फोकस। तो इस केस में जिस डायरेक्शन में रेज जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ये जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो कॉन्केव लेंस का, किसका, कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, दैट मीन्स इसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, कॉन्केव लेंस का क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, जिसकी पावर भी नेगेटिव होगी। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, सपोज आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा द पावर ऑफ अ लेंस इज -0.5 डायोप्टर। कोई लेंस है जिसकी पावर -0.5 डायोप्टर है, आपको बताना है कि वो लेंस किस टाइप का होगा, वेदर द लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो आप कैसे पहचानोगे, सिर्फ साइन से। अगर साइन नेगेटिव है दैट मीन्स कि वो लेंस आपका कॉन्केव लेंस होगा, और अगर साइन पॉजिटिव -0.5 की जगह पे 0.5 डायोप्टर होता, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती, तब ये लेंस, जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, तब ये लेंस आपका क्या होता, तब आपका लेंस होता कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स आप पावर की पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देख के ही बता सकते हो कि वो लेंस आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा कि कॉन्केव होगा। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि सपोज द पावर ऑफ अ लेंस इज माइनस दिस, कोई वैल्यू आपको मेंशन है, तो आपको बताना है कि वो लेंस कॉन्केव होगा कि कॉन्वेक्स होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू दी है पावर की तो लेंस कॉन्केव होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू दी है पावर की तो जो आपका लेंस होगा वो कॉन्वेक्स होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों लेंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों लेंस यूज हो रहा है। इन दैट कंडीशन पावर, हम पावर को निकालते हैं सम। दो लेंस अगर यूज हो रहा है किसी में तो वहाँ पे जो पावर होती है इट इज सम, तो दोनों का सम हो जाएगा, P = P1 + P2।
कॉम्बिनेशन। बट इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th में नहीं आता है जनरली। सो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर सपोज दो लेंस यूज हुआ, मैंने अभी क्या बोला कि दो लेंस यूज, सब कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस यूज हो रहा है, दैट कंडीशन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसकी जो वैल्यू होगी साइन के साथ, इसकी जो वैल्यू होगी, दोनों को एडअप करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज द पावर ऑफ दैट लेंस। ठीक है, अगर दोनों लेंस यूज हो रहा है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 1/f1 एंड P2 की जगह पे 1/f2। यहाँ पावर की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/f। मीन्स अगर आपको फोकल लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला। जनरल वैसे ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर दोनों लेंस यूज हो रहा है, इन दैट केस वी विल सी टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लेंस, मीन्स उन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो भी हमने पावर ऑफ लेंस में पढ़ा। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल केस में न्यूमेरिकल्स आ सकता है, तो न्यूमेरिकल के केस में ये पॉइंट भी आपके लिए, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।